राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल मीटिंग, एनएसए, रॉ के चीफ समेत गृह सचिव और रक्षा मंत्रालय के आला अफसर रहेंगे मौजूद। स्थिति की होगी समीक्षा। प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, उरी हमले पर सौंपेंगे रिपोर्ट। आगे की रणनीति पर होगी बातचीत। उरी हमले का करारा जवाब देने की तैयारी में भारत, सूत्रों के हवाले से खबर। सीमापार आतंकी ठिकानों पर हमलों की तैयारी। एनएसए अजीत डोभाल के साथ सेना और खुफिया एजेंसियों की बैठक में सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा। जल्द ही पीएम को दिया जाएगा प्रेजेंटेशन। उरी आतंकी हमले में बड़ा खुलासा, आतंकियों के पास मिला पश्तो भाषा में लिखा प्लान। निहत्थे सैनिकों, मेडिकल यूनिट, फोर्सेस मेस पर थी हमले की साजिश। उरी आतंकी हमले को लेकर शिवसेना का पीएम मोदी पर हमला, सामना में लेख के जरिए पूछा बार बार हमला किसकी असफलता। शिवसेना ने कहा कश्मीर में हाथ से निकल चुके हैं हालात, कांग्रेस शासन से भी बदतर है स्थिति। उरी आतंकी हमले के बाद हालात की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव आज जाएंगे श्रीनगर। कल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख भी गए थे श्रीनगर। उरी में आतंकी हमले के बाद घायल जवानों से मिले मनोहर पर्रिकर, सैनिकों का बलिदान नहीं जाएगा बेकार। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने कहा है कि नहीं बख्शे जाएंगे हमले के जिम्मेदार। उरी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम श्रीनगर रवाना, एनआईए के 3 अफसर करेंगे जांच। उरी में मारे गए चारों आतंकियों के पास से मिला पाकिस्तान में बना सामान, जैश ए मोहम्मद के थे सभी आतंकी, पाकिस्तान में मिली थी ट्रेनिंग। उरी हमले में हाथ होने से पाकिस्तान का इनकार, कहा बिना सबूत आतंकियों को पाकिस्तानी बताना जल्दबाजी, पाकिस्तान ने भारत से मांगे सबूत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भारत को गिदड़ भभकी, कहा जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो कर देंगे भारत पर परमाणु हमला। उरी में आतंकी हमले में 20 जवानों की मौत के बाद गुस्से में देश, कई शहरों में हुए प्रदर्शन, पटना लखनऊ में निकाला गया कैंडल मार्च। उरी में आतंकी हमले के खिलाफ यूपी के संभल और फिरोजाबाद में फूंका गया नवाज शरीफ का पुतला, अमृतसर, जम्मू और भोपाल में जलाया गया पाकिस्तान की झंडी। उरी हमले में शहीद हुए जम्मू के सांबा के रविपाल, परिवार ने कहा शहादत पर है गर्व, लेकिन हमले की साजिश रचने वालों को सिखाया जाए सबक। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, पठानकोट, गुरदासपुर में भी हो सकता है आतंकी हमला। एलओसी और सैन्य ठिकानों की बढ़ाई गई है सुरक्षा। उरी आतंकी हमले में शहीद 17 में से 2 जवान थे डोगरा बटालियन के, बिहार रेजिमेंट से थे शहीद हुए 15 जवान। उरी हमले के बाद वेनेजुएला में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में पाकिस्तान का झूठ, कहा आतंक के खिलाफ है पाकिस्तान, लेकिन शांति के लिए कश्मीर मुद्दे का समाधान जरूरी। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बिहार सरकार और चंदा बाबू की याचिकाओं पर अदालत करेगी फैसला। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक आज, बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुलायम सिंह, शिवपाल और मुख्यमंत्री अखिलेश भी रहेंगे मौजूद। यूपी के समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनते ही शिवपाल की बड़ी कार्रवाई, राम गोपाल के भांजे अरविंद को 6 साल के लिए पार्टी से किया आउट, कई और भी हैं जद। रविवार को 10 दिन बाद फिनलैंड दौरे से लौटे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, डेंगू और चिकनगुनिया से कई मौतों के बाद उठे थे सवाल। बेंगलुरु में गले की सर्जरी कराकर मुख्यमंत्री केजरीवाल भी लौटे दिल्ली, वीडियो संदेश में कहा दिल्ली में मच्छरों को लेकर कांग्रेस बीजेपी कर रही है रणनीति। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अमनतुल्लाह खान का जामिया नगर थाने के बाहर सरेंडर ड्रामा, पूछताछ के बाद खुद को बताया बेकसूर, रिश्तेदार से छेड़छाड़ किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक सरिता सिंह के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सरिता पर नौकरी का झांसा देकर 9 लाख रुपए की ठगी का है आरोप। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों ने सरेआम 3 लोगों को मारी गोली, किराना व्यापारी को लूटने आए थे बदमाश, एक बदमाश की गोली लगने के बाद उसे लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। खिचड़ीपुर इलाके की है ये बात। दिल्ली में विकासपुरी के स्कूल में 4 साल की बच्ची का यौन शोषण, गुस्साए परिवार वालों ने किया हंगामा, पुलिस ने शुरू की सीसीटीवी फुटेज की जांच। दिल्ली में कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी की बैठक आज, कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर से दिए गए आंकड़ों पर होगी चर्चा, दोनों राज्यों में बढ़ाई गई है सुरक्षा। मुंबई में मेट्रो ट्रेन से कटकर एक शख्स ने की खुदकुशी, साकिनाका मेट्रो स्टेशन पर हुई वारदात, कई घंटे तक बाधित रही मेट्रो की सेवा। मुंबई की बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल में टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, अंबोली थाने में दर्ज हुई एफआईआर। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह की संपत्ति जब्त कराने की तैयारी, आई से अधिक संपत्ति का आरोप, 320 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप। यूपी के मऊ में चलती ट्रेन में दलित महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने गैंगरेप के बाद महिला को ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जख्मी महिला का एक पैर काटना पड़ा। लखनऊ के गोमती नगर में
होटल मैनेजर की हत्या कर दी गई। मैनेजर की हत्या के बाद आरोपी गाड़ी लूटकर भी ले गए। आरोपी मैनेजर के साथ थी ड्राइवर। यूपी के सहारनपुर में 5000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय के खिलाफ नाबालिग के अपहरण में शामिल होने का आरोप और वो पिछले 9 साल से फरार था। इलाहाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट के जेवरात और नकदी भी बरामद की। यूपी के फर्रुखाबाद में एक नवविवाहित संदिग्ध हालत में आग से झुलसकर मरी हुई पाई गई। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। बिहार के नालंदा में जमीनी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। शिवशंकर यादव और रोहन यादव के बीच था 1 बीघा जमीन पर विवाद। रोहन यादव पर शिवशंकर यादव की गोली मारकर हत्या कराया। बिहार के वैशाली में कुख्यात हथियार तस्कर गिरफ्तार। पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी में गिरफ्तार हुआ तस्कर से 3 पिस्टल और 6 मैगजीन बरामद। बिहार शरीफ में एनएच के किनारे पिछले 4 दिन से एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। लोगों ने हत्या का शक जताया है। सूचना के बावजूद पुलिस ने अभी तक लाश को नहीं हटाया। धनबाद की पुलिस ने एक गाड़ी में 26 बच्चों को बरामद किया है। पुलिस को बच्चा तस्करी का शक है। चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से बच्चों को बरामद किया। यूपी के झांसी में राहुल गांधी का रोड शो। विजय माल्या और ललित मोदी के बहाने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी सरकार में सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही फायदा। मुंबई में नामी एक्टिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा का अपने ही टीचर पर छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस इंस्टीट्यूट से किया है एक्टिंग का कोर्स। रूस में संसद के निचले सदन के लिए हुए चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया की जीत। सैमसंग नोट 7 मोबाइल में आग लगने का एक और मामला सामने आया है। अमेरिका के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि चार्जिंग के दौरान फोन में आग लग गई। 2018 से अगले 10 साल के आईपीएल ब्रॉडकास्ट को लेकर बीसीसीआई निकालेगा टेंडर। टेंडर में जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों का रखा जाएगा ख्याल। बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का बयान। यूपी के शाहजहांपुर में दिखा पैराएथलीट चैंपियन कौशलेंद्र सिंह की मुफलिसी की तस्वीर। सिर्फ 300 रुपए की मासिक पेंशन से करते हैं गुजारा। सलमान खान के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आ सकते हैं क्रिकेटर विराट कोहली। बेल्जियम डीजे प्लेयर दिमित्री वेगास और माइक के प्रमोटर्स कर रहे हैं बातचीत। फिल्मी पर्दे पर अपनी कूल ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर तारीफें बटोरने वाले शाहरुख खान का बयान भी सामने आया है। फिल्मी पर्दे पर रोल की जरूरत के लिए वो कुछ भी पहनने को तैयार हैं।